आज के इस सेशन में संस्कृत के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आया हूँ। चलिए चलते हैं आज की पहली प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम? ऑप्शन ए पाटल ग्रामः, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी पाटली ग्रामः, ऑप्शन डी पुष्पपुरम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाटली ग्रामः। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसका थोड़ा सा चलिए क्वेश्चन नंबर 2, गांधी सेतु कुत्र अस्ति? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र नगरे, ऑप्शन बी पहरपुरम ग्रामे, ऑप्शन सी सासाराम नगरे, ऑप्शन डी बक्सर नगरे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र नगरे, मतलब गांधी सेतु पटना नगर में स्थित है। चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। पाटलिपुत्रस्य पाटलिपुत्रम कस्या तटे स्थित? मतलब पाटलिपुत्र मतलब पटना नगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए गंगाया, ऑप्शन बी गंडकस्य, ऑप्शन सी सोनस्य, ऑप्शन डी यमुनाया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम? मतलब बुद्ध काल के समय पाटलिपुत्र का मतलब पटना नगर का क्या नाम था? ऑप्शन ए पाटल ग्रामः, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी पाटली ग्रामः, ऑप्शन डी पुष्पपुरम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाटली ग्रामः, मतलब बुद्ध काल के समय पटना का नाम पाटलीग्राम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नगरस्य पालिका देवी का अस्ति? ऑप्शन ए पटन देवी, ऑप्शन बी दुर्गा देवी, ऑप्शन सी शीतला माता, ऑप्शन डी सरस्वती। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पटन देवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कूटनीम काव्यस्य रचनाकारः कः? मतलब कूटनीम काव्य नामक काव्य का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी दामोदर गुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी मेघास्थनीज। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थान पाटलिपुत्रे अस्ति? मतलब किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है, मतलब पटना है, मतलब किस महापुरुष का जन्म स्थान पटना है? ऑप्शन ए गुरु नानकस्य, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रायस्य, ऑप्शन सी महावीरस्य, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंहस्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंहस्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ क अलिखत? ऑप्शन ए राजशेखर, ऑप्शन बी दामोदर गुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी मेघास्थनीज। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजशेखर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्ञः अशोकस्य समये कस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्? मतलब राजा अशोक के समय नगर का वैभव कैसा था? ऑप्शन ए विप्रः, ऑप्शन बी समृद्धम असमृद्धम, ऑप्शन सी समृद्धम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समृद्धम, मतलब राजा अशोक के समय पटना नगर अति समृद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति, मतलब बिहार के किस नगर में गोल गृह स्थित है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र नगरे, ऑप्शन बी पहड़पुर ग्रामे, ऑप्शन सी सासाराम ग्रामे या सासाराम नगरे, ऑप्शन डी बक्सर नगरे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र नगरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु कः, मतलब एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु कौन है? ऑप्शन ए राजेंद्र सेतु, ऑप्शन बी नेहरू सेतु, ऑप्शन सी गांधी सेतु, ऑप्शन डी इंदिरा सेतु। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गांधी सेतु, और यह गांधी सेतु गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था समृद्धम आसीत् या संपन्नम आसीत्? ऑप्शन ए समुद्रगुप्तस्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्यस्य, ऑप्शन सी अशोकस्य, ऑप्शन डी महाराणा प्रतापस्य। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्यस्य, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना की रक्षा व्यवस्था संपन्न थी या उत्कृष्ट थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पाटलिपुत्रम कस्या तटे स्थित, मतलब पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राजशेखर की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए काव्य मीमांसा, ऑप्शन बी कूटनीमत, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी यात्रा संस्मरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काव्य मीमांसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ऑप्शन ए शीतला देवी, ऑप्शन बी काली देवी, ऑप्शन सी पटन देवी, ऑप्शन डी गौड़ी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पटन देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी अर्जुन देव, ऑप्शन सी परमार वंश, ऑप्शन डी गुरु नानक। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी मुगल वंश, ऑप्शन सी परमार वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए दक्षिण, ऑप्शन बी पूरब, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी पश्चिम। तो इस प्रश्न का आंसर याद रखना है कि पटना नगर के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। किस दिशा में? तो उत्तर दिशा में। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? ऑप्शन ए बुद्ध काल में, ऑप्शन बी महावीर काल में, ऑप्शन सी अशोक के काल में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुद्ध काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनान का राजदूत कौन था? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी हेनसांग, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी इतिसंघ। तो इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन ए पतनात या फिर पतनात, ऑप्शन सी पत्तन, ऑप्शन डी पश्चिम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पत्तन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अलस कथा पाठस्य लेखकः कः, मतलब अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा विद्यापति। ठीक है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है?
विद्यापति जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिथिलायाम मंत्री कह, मतलब मिथिला के मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए कर्मवीर, ऑप्शन बी धर्मवीर, ऑप्शन सी वीरेश्वर, ऑप्शन डी बुद्धिवीर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तत्रैव कति पुरुषा सुप्ताः, मतलब वहाँ कितने पुरुष, मतलब कितने पुरुष सोए हुए थे? ऑप्शन ए चत्वारः, ऑप्शन बी एकः, ऑप्शन सी द्वयम्, ऑप्शन डी दशा। तो चत्वारः, अलस्तला में 4 आलसी पुरुष सोए हुए थे। कितने? तो 4 पुरुष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैथिली कवि कह आसीत, मतलब मैथिली भाषा के कवि निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए भासः, ऑप्शन बी कालिदासः, ऑप्शन सी विद्यापति है, ऑप्शन डी नारायण पंडितः। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्यापति। विद्यापति जी जो है वो मैथिली भाषा के कवि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कारुणिकः बिना केसाम गति नास्ति, मतलब दयावान के बिना किसका जीवन संभव नहीं है? ऑप्शन ए परोपकारी नाम, ऑप्शन डी धूर्ता नाम, ऑप्शन सी अलसा नाम, ऑप्शन डी दुसा नाम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अलसा नाम। मतलब दयावान के वजह से ही आलसी जीवित रह पाते हैं, नहीं तो वो भूखे मर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? ऑप्शन ए अग्नि पुराण, ऑप्शन बी पुरुष परीक्षा, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुरुष परीक्षा। ठीक है, अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी आलस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आलस। ठीक है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस है। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो आलस नष्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? ऑप्शन ए आलसियों को भगाने के लिए, ऑप्शन बी आलसियों की परीक्षा करने के लिए, ऑप्शन सी अलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही आलसियों की पहचान करने के लिए। ठीक है, मतलब आलसियों की परीक्षा करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। मतलब अलसशाला में आग लगने के बाद भी 4 जो सबसे आलसी व्यक्ति थे वे नहीं भागे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैथिल कोकिलः कह आसीत, मतलब किस लेखक को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भासः, ऑप्शन बी भारवी, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी कालिदास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उपनिषदस्य रचनाकारः कः अस्ति, मतलब उपनिषद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए महात्मा विदुरः, ऑप्शन बी महर्षि वेदव्यासः, ऑप्शन सी भृतृहरि, ऑप्शन डी चाणक्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महर्षि वेदव्यास। ठीक है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास है, और यह मंगलम पाठ से लिया गया है यह प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मंगलम पाठे कति मंत्राः संकलिताः सन्ति, मतलब मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी त्रयोदश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं ऑप्शन नंबर सी 5। ठीक है, मतलब मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किम जयते, मतलब हमेशा किसकी विजय होती है? ऑप्शन ए सत्यम,
ऑप्शन बी असत्यम, ऑप्शन सी क्रोधम, ऑप्शन डी मोह। इसका सही आंसर होता है सत्यम, ऑप्शन नंबर ए सत्यम, मतलब हमेशा सत्य की विजय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनो अनियान कह, ऑप्शन ए गगनः, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी परमात्मा, ऑप्शन डी संसार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आत्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।